नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली की परिभाषाएं और प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली के प्रकार। कितने प्रकार की प्रश्नावली देखने को मिलती है। प्रश्नावली की रचना विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर इसे हम कई भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसा हमारा अध्ययन का क्षेत्र होता है उसी के आधार पर हम प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, और जैसा हमारा विषय है और क्षेत्र, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। सामान्य तौर पर प्रश्नावली को विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक, आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आय, धर्म, जाति, लिंग, व्यवसाय, पारिवारिक संरचना आदि विषय के संदर्भ में जब तथ्यों को संग्रहित करते हैं या सूचना का संग्रह करते हैं, तो इस प्रकार की प्रश्नावली को तथ्य संबंधी प्रश्नावली के नाम से संबोधित किया जाएगा। दूसरी प्रश्नावली जिसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली जब अनुसंधानकर्ता किसी भी विषय के बारे में उत्तरदाता से राय, विचार या उसका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रमुख प्रश्नावली आती है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली उस प्रश्नावली को कहा जा सकता है जिसमें अनुसंधानकर्ता पहले से ही प्रश्नों का निर्माण कर लेता है, और जब वह सूचनादाता के पास प्रश्नावली को भेजता है तो उसमें किसी भी प्रकार का वो फेरबदल नहीं करता, जिसमें प्रश्नों का क्रम पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित और समरूप उत्तरों को प्राप्त करना होता है। यह प्रश्नावली पूर्व से संरचित होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली आती है असंरचित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि केवल विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनके बारे में सूचनाएं संकलित करनी होती है। यह असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका का कार्य करती है, केवल अनुसंधानकर्ता को रास्ता बताने का कार्य करती है कि हमें किस प्रकार से उत्तरों को प्राप्त करना, यानी असंरचित है, पहले से इसका निर्माण नहीं किया। संरचित प्रश्नावली को ही दूसरे नाम से जैसे जाना जाता है बंद प्रश्नावली, सीमित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली,
बंद यानी ये बंद है। एक बार अनुसंधानकर्ता ने प्रश्नावली का अगर निर्माण कर लिया तो वह उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, ऐसा माना जाता है। सीमित है, प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं, अतः उत्तरदाता अपनी स्वतंत्र राय उसमें प्रकट नहीं करता। प्रश्न के उत्तर हाँ ना में ही पूछे जाते हैं, जिससे आगे जो सारणियन का, विश्लेषण का या हम कहें निष्कर्ष के निकालने का वो कार्य आसानी से किया जा सकता है। अगर हम उत्तरदाता को खुला छोड़ देते हैं तो उसका विश्लेषण का कार्य करना थोड़ा सा कठिन माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली है खुली प्रश्नावली, असीमित और अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता अपने विचारों को खुलकर प्रकट करता है। उसको उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। वह अपनी इच्छा अनुसार प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। जैसे, क्या आप भारत में बेरोजगारी का कारण निर्धनता को मानते हैं? इसमें उत्तरदाता अपनी राय प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्नावली आती है चित्रमय प्रश्नावली। जब हमारा उत्तरदाता अशिक्षित होता है उस समय इस प्रकार की प्रश्नावली का ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी चित्रों के माध्यम से उत्तरदाता को यह बताया जाता है कि वह कौन से चित्र पर अपना मत या राय प्रकट करता है। चित्र आकर्षक होते हैं और उत्तरदाता को चित्रों के माध्यम से अनुसंधानकर्ता के प्रश्न को समझना आसान हो जाता है। लास्ट और अंतिम प्रश्नावली के तौर पर हम कह सकते हैं मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली उस प्रश्नावली को कहा जाता है जिसमें सभी प्रकार की विशेषता वाली प्रश्नावलियों को शामिल किया जाता है। इसमें कुछ प्रश्न बंद होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न वर्णात्मक होते हैं, कुछ प्रश्न चित्र में होते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का, विविध प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश होता है। इसलिए इस प्रकार की प्रश्नावली को हम मिश्रित प्रश्नावली के नाम से संबोधित करें। तो आज हमने अपने वीडियो में चर्चा की कि प्रश्नावली को प्रमुख तौर पर कितने प्रकार, टाइप्स के तौर पर विभक्त किया जा सकता है। कल हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और प्रश्नावली की रचना करते समय एक अनुसंधानकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।